दृशिद्विचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महीन्द्रो समप्रविक्त कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। दोस्तों, आज हम शिव तांडव स्तोत्र के 12वें श्लोक को बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और आज का ये श्लोक पिछले श्लोकों से काफी अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की एक बहुत ही गहरी और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वालिटी सामने आती है, और वो ये है कि संभव यानी हर परिस्थिति में मन का बैलेंस बनाए रखना। लेकिन संभव का मतलब शायद ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कुछ महसूस ही नहीं करना होगा, या हमें अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं करना है। इसका अर्थ है स्थिति बदलती रहेगी, लेकिन हमारा इनर बैलेंस पूरी तरह से टूटना नहीं चाहिए। इस श्लोक से बहुत सारे साधकों को लाभ भी हो सकते हैं। इस श्लोक का श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ करने से कई साधकों को मेंटल कामनेस और इनर बैलेंस का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, इसकी चैंटिंग मन को एकाग्र करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके थॉट्स अच्छी तरह से आप शांत कर सकते हैं, उसमें सहायता मिल सकती है। नियमित पाठ करने से इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ सकती है, और इसकी प्रैक्टिस आपको हर नेगेटिविटीज के सामने सपोर्ट कर सकती है। लेकिन ये आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़े संभावित अनुभव हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। अब आइए इस श्लोक को एक एक करके शब्द शब्द समझते हैं। श्लोक की शुरुआत होती है द्रसदे चित्रतल्पयोः। यहां एक तरफ पत्थर जैसा कठोर बिस्तर और दूसरी तरफ सुंदर और आरामदायक बिस्तर का भाव आता है, यानी कंफर्ट और डिस्कंफर्ट दोनों साथ में आता है। फिर आता है भुजंग मौक्तिकस्रजो। एक तरफ सर्प और दूसरी तरफ मोतियों की माला, यानी एक तरफ ऐसी चीज जिससे सामान्य व्यक्ति डर सकता है, और दूसरी तरफ बहुत ही मूल्यवान सुंदर वस्तु। फिर आता है गरिष्ठ रत्न लोष्टयो। इसका मतलब है एक तरफ बहुमूल्य रत्न और दूसरी तरफ साधारण मिट्टी या पत्थर का टुकड़ा। अब थोड़ा सोचिए, हमारे लिए इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है? नहीं, हम रत्न को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, और पत्थर के टुकड़े को शायद कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। लेकिन इस श्लोक में भगवान शिव की जिस अवस्था की बात की जा रही है, वहां मन इन बाहरी डिफरेंसेस से इतना प्रभावित नहीं होता है, और यही इस श्लोक की एक बहुत ही बड़ी और गहरी लर्निंग है। दोस्तों, वैल्यू बाहर की चीजों से तय हो सकती है, लेकिन इनर पीस उनकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अब आता है सुहृद्विपक्षयोः। एक तरफ सुहृद यानी अपना मित्र, और दूसरी तरफ विपक्ष यानी विरोध करने वाला, या जिसे हम ओपोनेंट मानते हैं। अब यहां हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। जब भी कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करता है तो हमें, ध्यान से समझिएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और जब वही व्यक्ति हमारी आलोचना करता है
तो हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा मूड बदल सकता है। एक कमेंट हमारा दिन बना देती है और एक नेगेटिव कमेंट हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इमोशनल स्टेट की चाबी दूसरे लोगों के हाथ में दे रखी है। यहां यह श्लोक हमें एक बहुत ही पावरफुल इनर स्किल की तरफ ले जाता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। यानी लोग क्या कहते हैं उसे सुनिए, समझिए, लेकिन अपनी पूरी इमोशनल स्टेट उनकी बातों के हवाले मत रखिए। अब श्लोक में आता है तृणारविंद चक्षुषो। यहां एक तरफ तृण यानी बहुत ही साधारण घास और दूसरी तरफ अरविंद यानी कि कमल। कमल सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। फिर भी श्लोक का भाव यह है कि मन इन बाहरी डिफरेंसेस से ज्यादा प्रभावित ना हो। अब आता है प्रजामही महींद्रो। यहां एक तरफ सामान्य जनता और दूसरी तरफ महेंद्र अर्थात राजा या बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति। सोचिए आज की दुनिया में हम किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और किसी सामान्य व्यक्ति को शायद अलग तरीके से। लेकिन इस श्लोक की लर्निंग हमें एक बहुत ही सुंदर मानवीय दृष्टिकोण देती है। जैसे इंसान की मूल वैल्यू केवल उसके स्टेटस से तय नहीं होनी चाहिए। किसी के पास बहुत ही पैसा है इसलिए वह हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, और किसी के पास कम पैसा है इसलिए उसकी ह्यूमन वैल्यू कम नहीं हो जाती। यही इक्वलिटी ऑफ रिस्पेक्ट है। और अब श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण लाइन आती है समप्रविक्त कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। अर्थात मैं कब ऐसी अवस्था प्राप्त कराऊंगा जहां मेरा मन इन सभी भेदों में संभाव रख सके और मैं सदा शिव की भक्ति कर सकूं। यहां एक बहुत ही सुंदर आंतरिक प्रश्न है, मैं कब अपने मन को इतना बैलेंस्ड बना पाऊं कि बाहरी परिस्थितियां मुझे पूरी तरह से हिला न दे। दोस्तों यही इस श्लोक की मेरी नजर में सबसे अलग और सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग है। हम दुनिया को हर समय अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी इनर रिस्पॉन्स सिस्टम पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आज किसी ने आपकी बहुत ही तारीफ कर दी, आप बहुत ही खुश हुए, अच्छी बात है। लेकिन अगले दिन किसी ने आपकी आलोचना कर दी, अब आप तुरंत ही इमोशनली टूट जाएंगे। तो आपकी इमोशनल स्टेट आपके हाथ में नहीं रहती। इसके बजाय आप अपने से कह सकते हैं कि अगर इसमें सच है तो मैं सीखूंगा, अगर इसमें सच नहीं है तो मैं इसे जाने दूंगा। ये बहुत ही हेल्दी रिस्पॉन्स है। आप फीडबैक को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हर फीडबैक को अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बना रहे। इसी तरह सक्सेस आए तो सेलिब्रेट करिए, लेकिन सक्सेस को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाइए। फेल्योर आए तो उससे सीखिए,
लेकिन फेल्योर को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाइए। दोस्तों, सक्सेस एक घटना है, आइडेंटिटी नहीं। फेल्योर भी एक घटना है, आइडेंटिटी नहीं। और यही संभव की एक प्रैक्टिकल लर्निंग है। ये शुरुआत है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की। अब मैं आपको एक छोटी सी 3 स्टेप प्रैक्टिस देना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपका इमोशन अचानक बढ़ता हुआ नजर आए, तो तुरंत रिएक्शन देने से पहले 3 स्टेप कीजिए। स्टेप नंबर 1, सिर्फ 5 सेकंड रुकिए, पॉज ले। स्टेप नंबर 2, ऑब्जर्व करें। अपने आप से पूछिए, अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है? एंगर, हर्ट, एक्साइटमेंट, फियर या ओवर थिंकिंग या इनसिक्योरिटी। स्टेप 3 आता है, चूज। यस, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स चूज करिए। और यही छोटा सा पॉज आपके बहुत सारे प्रॉब्लम से उससे बाहर कर सकता है। और यही आज के 12वें श्लोक की सबसे सुंदर प्रैक्टिकल लर्निंग है। दोस्तों, बाहर की दुनिया में डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन अपने अंदर बैलेंस विकसित करना हमारे हाथ में है। अगर आज आपको इस श्लोक से एक बात अपने जीवन में लेकर जानी हो तो वो क्या हो सकती है? जैसे कि लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सक्सेस और फेल्योर आते जाते रहेंगे, लेकिन अपना इनर बैलेंस धीरे धीरे मजबूत करना है। और आज जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको इमोशनली शायद डिस्टर्ब करे, तो बस 5 सेकंड रुकिए, एक डीप ब्रीथ लें और अपने आप से पूछना है, क्वेश्चन करना है, मैं अभी रिएक्शन दे रहा हूं या कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुन रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिए। हर हर महादेव। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।